उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में आईपीएस अफसर आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इसी बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अंबेडकर जाएगा, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगा और साथ ही साथ जो घटना हुई है उसके कारणों का भी पता करेगा। तो कौन प्रतिनिधिमंडल में शामिल है, किसके नेतृत्व में कौन कौन सपा नेता जाएंगे, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, 16 अगस्त को आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माताजी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस बीच इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, गांव जाएगा अंबेडकर नगर, और उसमें क्या कुछ जानकारी हासिल करेगा। सबसे बड़ी बात इसमें सर कौन कौन शामिल है प्रतिनिधिमंडल में? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि 17 सदस्यीय समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है। इसको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल गठित किया गया है और खुद वो कौन से अखिलेश यादव हैं जो जाएंगे वहां, ये हम आपको बताने वाले हैं कि अंबेडकर नगर में ये प्रतिनिधिमंडल कब जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो पूरा मामला क्या है। दरअसल अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष की मां हैं इंदिरा देवी, इनका शव मिलता है संदिग्ध परिस्थितियों में। आईपीएस बेटा जो है हत्या की आशंका जताता है, तो आशुतोष मिश्रा द्वारा हत्या की आशंका जताने और गहने गायब होने की बात जब वो करते हैं तो उसके बाद ये मामला एकदम से सुर्खियों में आता है और इसको लेकर के तमाम तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विपक्षी पार्टियां, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या बसपा सुप्रीमो मायावती हों, वो सरकार को घेरने लगती हैं। इस बीच पीएम रिपोर्ट आती है और पुलिस की ओर से जो बयान आता है और मीडिया में जो खबरें छपती हैं उसको लेकर आशुतोष मिश्रा जो है काफी आग बबूला होते हैं, नाराजगी जताते हैं और उन खबरों पर सवाल खड़े करते हैं। तो ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि पुलिस वर्सेस पुलिस, यानी जो अंबेडकर नगर की पुलिस है और खुद आईपीएस हैं आशुतोष मिश्रा, दोनों के बयान विरोधाभासी हैं और दोनों की ओर से कहीं न कहीं, यानी आशुतोष मिश्रा जो अपनी मां का जो शव मिला संदिग्ध परिस्थितियों में उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हत्या की आशंका जता रहे हैं, गहने गायब होने की बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है बरामदगी बताई जाती है, पुलिस की ओर से बयान आते हैं तो आशुतोष मिश्रा को उस पर कड़ी आपत्ति होती है और वो बयान के जरिए उस पर आपत्ति जताते हैं। फिलहाल ये मामला चल ही रहा है और इसको लेकर कहीं न कहीं फजीहत पुलिस की होती है। तमाम लोग सवाल खड़े करने लगते हैं कि जो एक पुलिस आईपीएस की नहीं हुई, यानी अपने ही परिवार के एक अधिकारी की नहीं हुई, वो भला पब्लिक की कैसे होती होगी। इन बातों को लेकर भी तमाम बातें होने लगती हैं। इस बीच राजनीति भी गर्म है। जैसे ही मामला सामने आता है पहले ट्वीट कर सरकार को घेरने की कार्रवाई होती है, यानी शुरुआत होती है और उसके बाद अब तो समाजवादी पार्टी ने बाकायदा 17 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर गठित कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि 16 अगस्त का ये मामला है। मालीपुर थाना क्षेत्र के रूड़ा गांव में आईपीएस की मां का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। आईपीएस आशुतोष मिश्रा ने गहने गायब होने और हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की जो जांच आई उसमें पुलिस और डॉक्टरों के पैनल ने बिसरा व हृदय के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा है। शुरुआती पोस्टमार्टम में हत्या के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं और मौत का कारण हार्ट अटैक माना गया। आगे की जो कार्रवाई है वो भी बता देते हैं। आईपीएस जो आशुतोष मिश्रा हैं, स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स पर भी सवाल खड़े किए हैं और जांच दूसरे थाने या विशेष टीम से कराने की उन्होंने मांग कर डाली है। क्योंकि जो आईपीएस आशुतोष मिश्रा हैं, उनकी मां इंदिरा देवी जिनकी उम्र 95 साल थी, शुरुआती दौर में कहा गया कि मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, ब्लड निकल रहा था, तमाम बातें आई ऐसी। फिर मीडिया में जो खबरें आई और फिर पुलिस के जो बयान आए वो कहीं न कहीं उससे आशुतोष मिश्रा को आघात लगा। वो नाराज हैं इस बात को लेकर
और अब समाजवादी पार्टी 17 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर बना दिया है। कुछ ही देर बाद ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा अंबेडकर नगर के उसी गांव में जहां आईपीएस की मां का संदिग्ध शव मिला था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से ये प्रतिनिधिमंडल जारी किया गया है 17 सदस्यीय, लेकिन इसमें एक नाम चौंकाने वाला ये है कि इसमें अखिलेश यादव जाएंगे, यानी अखिलेश यादव नाम का भी जिक्र हुआ है। ये अखिलेश यादव कौन है ये भी आपको बताते हैं। अखिलेश यादव दरअसल विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम है, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अब आपको बताते हैं और कौन कौन प्रतिनिधिमंडल में है। नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के माता प्रसाद पांडे, जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव और सांसद राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के लालजी वर्मा और विधायक राष्ट्रीय महासचिव राम अचर लाजभर और इसके अलावा विधायक राष्ट्रीय सचिव और राममूर्ति वर्मा, त्रिभुवन दत्त ये विधायक भी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, जयशंकर पांडे प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी, हीरालाल यादव ये पूर्व एमएलसी हैं, विशाल वर्मा ये भी पूर्व एमएलसी हैं, अतहर खां ये भी पूर्व एमएलसी हैं, सुभाष राय पूर्व विधायक और राजेश सिंह ये पूर्व प्रत्याशी हैं, डॉक्टर महंत चंद्र प्रकाश त्रिपाठी नेता समाजवादी पार्टी, योगेंद्र नाथ त्रिपाठी ये भी नेता समाजवादी पार्टी, अजय दुबे अज्जू ये नेता समाजवादी पार्टी और अबुल बशर अंसारी ये चेयरमैन है जलालपुर के और विधानसभा अध्यक्ष जहां जा रहे हैं वहां के विधानसभा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो ये 17 सदस्यीय टीम पहुंचेगी और ये टीम क्या वहां से फिर पहुंचकर बयान जारी करती है, ये जाकर के प्रतिनिधिमंडल क्या वहां पाता है, कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 17 सदस्यीय कुछ ही देर बाद पहुंच जाएगा अंबेडकर नगर। जी बिल्कुल। तो आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माता का 16 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। इंदिरा देवी ग्राम रूढ़ा, इसी को लेकर ग्राम रूढ़ा अंबेडकर नगर जाएगा समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा। वहां की जो पूरी जानकारी है कि कैसे उनकी मौत हुई थी, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहा है, और इसकी रिपोर्ट जो है प्रदेश कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। और सबसे चौंकाने वाला नाम अखिलेश यादव का है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं अंबेडकर नगर जिले में ही। इनमें भी अब देखना होगा ये प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का वहां से क्या रिपोर्ट लाता है और प्रदेश कार्यालय में क्या कुछ सौंपता है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।